कि हम पूरी दुनिया को एक मैसेज दें। ये एक मैसेज होता है और कुछ नहीं होता। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, नमाजी का काम होता है नमाज पढ़ना, वो कबूल हो ना हो वो अल्लाह की रजा। हमने रेजोल्यूशन पास करना, बाकी कोई हमें दे या ना दे वो उनका मामला है। लेकिन हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी कि 5 अगस्त लीगल नहीं था। जो पहली असेंबली थी, पहले ही दिन उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। हिस्ट्री ये नहीं रिकॉर्ड करेगी कि आज कौन से मेहमान दिल्ली से आए। हिस्ट्री को उनका नाम भी पता नहीं होगा। हिस्ट्री आज की डेट में सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड करेगी कि जिस दिन पहला सेशन हुआ उस दिन क्या 370 पर बात हुई है। बिलखसूस मैं बोलूं कि सारा इलेक्शन जो लड़ा गया है वो 370 पर लड़ा गया। ये जो सीटें इतनी आई हैं, मुझे लगता है एक हैवी चंक जो है 370 की वजह से आया है। वो कन्विंस कर पाए लोगों को कि 370 की प्रोटेक्शन या इसको वापस लाना उनके हाथ में ज़्यादा है, और लोगों ने उनको वोट दिया। नाउ इट इज़ टाइम टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड। और देखिए, जब इन इमोशनल इश्यूज पर हम बैक ट्रैक करते हैं, उसमें क्या होता है, फिर ग्रीवेंस होती है। ग्रीवेंस के बाद वो डीपन हो जाती है, फिर ये वायलेंस की तरफ चला जाता है, फिर मासूम लोग कब्रिस्तानों में दफन होते हैं। ऑन इमोशनल इश्यूज लेट अस नॉट प्ले पॉलिटिक्स, लेट अस ऑल कलेक्टिवली से दैट इट वाज रॉन्ग। बाकी कोई दे ना दे। और एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं ये नहीं समझता कि पार्लियामेंट कभी हमें देगी। मुझे अदलिया में भरोसा है। अभी भी अदलिया के सारे दरवाजे बंद नहीं हुए। हर मुल्क के हिस्ट्री में एक मौका आता है कि इनकलाबी अदलिया जो है, इनकलाबी जुडिशरी आ जाती है, तब इस रेजोल्यूशन का बहुत फ़ायदा होगा। ये याद रखना, ये मेरी बातें हैं, ये याद रखना। अगर कभी इनकलाबी अदलिया आई हिंदुस्तान में जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, they will refer to this resolution if we pass it today. If we don't, then we are doomed for all times to come, and it will be the biggest betrayal of the people of J&K in the region. कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लैक एंड वाइट कि रेजोल्यूशन लाइए 370 पर, अदरवाइज क्या फायदा है इसका। ये थी मेरी कुछ। Yes, sir, I have a question. As we have gone through the statement of Narendra Modi today, they have tweeted and they have congratulated Umar Abdullah regarding his government. And other side, they say center will completely with a good support. You believe that there will be entire support from the center when you are talking about 370 or 35? I hope there will be, and when it comes to support, at least in the short term, this government should immediately restore statehood. That is what I would mean support. Short of that, there is no support. There is theatre. We are only one Muslim majority province in the entire country. Don't they trust us to rule this place? Why are only we having UT? Why aren't other places having UT? क्या वो सब लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इकोनॉमिक में क्या वो कोई टॉप परफॉर्मर्स? सो मेरा मानना है दैट कोऑपरेशन वुड मीन restoring our state. Because this government, we know, they have taken away 370, they probably won't. And one more thing, हमें लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है, अल्लाह करे कोई और सरकार आई, क्या वो देंगे या नहीं देंगे? वी कांट कीप ऑन लाइंग टू पीपल, इवन दैट हैज टू बी क्लियर। अब हम बोल रहे हैं जी अब अगली सरकार देगी, लेट अस आस्क दैट। द ओनर्स ऑफ आस्किंग देम इज अगेन ऑन उमर अब्दुल्ला, बिकॉज ही इज इन अलायंस विद देम। वहां से भी आज सारे मेहमान आए, स्टेटहुड की बात की, 370 की किसी ने बात नहीं की। सो ये ड्रामा कब तक चलेगा? लेट अस पुट एन एंड टू दिस थिएटर। लेट पीपल नो वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर locally and at the national level, where do they stand on Article 370? Will they restore it or won't they restore it? Because जितने भी बड़े लीडर आए, जितने भी बड़े मेहमान आए, वाजवान खाया होगा इन्होंने, लेकिन 370 के बारे में आप मुझे बताएं किसी ने बात की? हाँ, नहीं एमएलएज नहीं, मैं नेशनल लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मैं नेशनल लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मेहमानों की बात करें। Opposition, for example, you have 4 members from Kashmir. Leaving BJP aside, so how do you see your role? Do you have some apprehensions about this majoritarian mandate that they will not talk about 370? नहीं, देखिए 370 का हमने बोल दिया। जे.एंड.के असेंबली का लिमिटेड मैंडेट है, दे कैन रजिस्टर अ प्रोटेस्ट। जे.एंड.के असेंबली कैन नॉट गेट बैक 370, जो एक और झूठ बताया गया इलेक्शंस में। बट रजिस्टरिंग ऑफ प्रोटेस्ट is, I think, a post-dated check for getting it back. If we don't register a protest today, mark my words,
that registering a protest in the assembly through a resolution is a post-dated check for getting it back. If we don't register the protest today, we'll lose it for all times to come. Mark my words. SAB, it's a tough battle. It's a big challenge. But as I told you, I have full faith. A day will come when an out-of-box judiciary will be there. एक इनकलाबी जहन की अदलिया होगी, where we might go again. जहाँ तक आप मेजॉरिटेरियन बोल रहे हैं कि वो नंबर्स में ज़्यादा होंगे, बात नहीं करने देंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सजाद साहब, ऐसा नहीं हो सकता है कि इस किस्म का रेजोल्यूशन कोई आप लाएं, अगर हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी में कहा पहले इन्होंने, की- आप अब अगर वो रिजेक्ट हुआ तो मैं वही कह रहा हूँ, साफ हो जाएगा कि कौन कौन उस टाइम नहीं, वोट उसे करेगा या नहीं देखिए, करेगा। इनको नीचा दिखाने के लिए लेट अस नॉट राइट हिस्ट्री इनकरेक्टली, बिकॉज रियलिटी ये है, जो लोग बाहर हैं उनने इतना मैसिव मैंडेट दिया है ये रजिस्टर करने के लिए कि ये गलत था। अब हमारी गलतियों से अगर ये रजिस्टर हो जाए कि ये सही था, तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा। अदरवाइज इफ यू टॉक ऑफ स्कोरिंग पॉइंट्स, प्राइवेट मेंबर्स बिल लाएंगे, अल्लाह माफ़ करे अगर इन्होंने वहाँ इसको सपोर्ट नहीं किया या स्पीकर ने अलाउ नहीं किया, वरना तो बड़ा अच्छा था। अगर आप पॉलिटिकली देख ले तो बेटर तो ये था कि चुपके से ले आते उस दिन। बट लेट अस नॉट प्ले पॉलिटिक्स ऑन दिस। वॉट एवर इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री कैन नॉट बी इरेज्ड लेटर ऑन। सजाद साहब, आज स्वेरिंग इन सेरेमनी की सुबह आप वहाँ मौजूद नहीं थे, वहाँ पे पीडीपी लीडर थे मौजूद, आपको इनवाइट नहीं किया गया था क्या? नहीं, इनवाइट किया था। एलजी साहब के इससे भी यहाँ से कार्ड आया था और उमर अब्दुल्ला साहब के यहाँ से भी कार्ड आया था। मैंने सवेरे उनको ये किया, बट हम कश्मीरी हैं तो अच्छी गसा किए ने अजके इसका प्रुसुन वार तिपट प्रुसुन बोल दो तिपट प्रुसुन ने किए बगोस अगर असल पट प्रसान बगस हाथ गो थोड़ा बहुत सुवाई बिचोर कुंती जाए तम फॉर दैट पर्पस ही गेट्स वो पहले टूटी गाड़ी ढूंढता है जिसको फोटो वोटो उठेगा, तो फिर बाद में हमारा उसमें नहीं है। मगर ये था कि हमने उनको पहले सवेरे कंग्रेचुलेट किया और गुड विशेस दी, एनसी को भी और उमर अब्दुल्ला साहब को भी, और इस वक्त भी दे रहे हैं। मगर ये है कि अगर कोई उनका मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, कोई भी करता है वाला चीज़ ये तो ये वहाँ तो वो मुझे लगा कि उनको भी मर्जी नहीं है, तो मैंने बोला। और उनके मेहमान बाहर से आए थे, बगा साहब इन लक्ष्य थे तब गोश्त की। बयान आया यहाँ पे स्टेट वुड रेस्टोर हो सकता है, लेकिन कंडीशंस है। पहली कंडीशन उसमें ये थी कि यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट वॉइस है वो रेज नहीं होनी चाहिए, इस बात को यकीनी बनाया जाए। कैसे आप उस बयान? He is not a part of the government. I don't think we should react to it. He is not a part of the government. I don't know how he made this speech. यार देखो यार, मैं बताऊं, जहाँ तक I want this press conference to be on 370. अब आप पूछ रहे हो तो रियलिटी ये है यार, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि मीटर का क्या करना है, तोड़े या नहीं तोड़े। तो अभी मैंने बोला ठहरो, बाद में देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो दिया था इससे पहले, आपको ड्यूटी है, चीफ मिनिस्टर के पास उतने पावर नहीं रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कई चीज़ों का जिक्र किया था। ओल्ड एज पेंशन, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। 1000 से 5000 गैस सिलेंडर, वो उन्होंने उसमें जिक्र किया था। 12 गैस सिलेंडर, वहीं पे बिजली यूनिट्स की बात की गई थी, कहीं बिजली यूनिट्स फ्री मिलेंगी। तो आपको लगता है पॉसिबिलिटीज है क्या? जो हमें पता है यार, आप बार बार कहते हैं हमें फ़ोन आ रहे हैं। देखो यार, मैं आपको बात बताऊं, मैं साफ बताऊंगा। इमरान साहब बोल रहे हैं मुझे चुप करके बैठो, मैंने बोला मैं साफ बोलूँ। हर एक इलेक्शन में झूठ बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन जो 10 इलेक्शन में झूठ का कोटा है वो उन्होंने एक इलेक्शन में बोला। ये 10 इलेक्शन पंचा वरी लगा, इट इज विल गिव देम टाइम, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पीपल विल बी रेस्क्यू आफ्टर सम टाइम। दीज आर मैसिव प्रोमिसेस। और मैंने कैलकुलेट किया था, मुझे नहीं मालूम है उनने कैलकुलेट किया है कि नहीं किया। जैसे 1 लाख जॉब की बात बोल रहे हैं, द ट्रेंड आफ्टर डिजिटलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट पब्लिक सेक्टर इज कॉन्ट्रैक्टिंग एवरीवेयर। मतलब अगर पहले मुलाजिम थे 4 लाख, अब 3 लाख होंगे। ये 1 लाख कहाँ से बढ़ाएंगे ये मैं समझ नहीं पा रहा। एक दूसरा, अभी जो बिजली का मामला है, आई डोंट नो, आई विश दे कैन, आई होप दे विल, बिकॉज लोगों ने इस पर बड़ी जो है उम्मीद लगा के रखी थी। अभी जो 12 गैस सिलेंडर है, अभी पहले ये भी नहीं पता ये किस डिपार्टमेंट के तहत है, बिकॉज गैस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राइट। तो इनको खरीदना है उनसे, किन से खरीद के फिर लोगों को मुफ्त देना है। तो अल्लाह करे, लेकिन ऐसे तो मतलब जीपी फंड भी फ्रोजन है, राइट।
ठेकेदारों को जो काम किया वो नहीं मिला हुआ है। मुझे लगता है थोड़ा क्या आपको फिर लगता है कि क्या आपको फिर लगता है आपको लगता है जो मैनिफेस्टो दिया गया politics and you have gone through from north. How personally you believe there is a dilemma, there is a chaos किधर in this? नहीं कियोस क्यों अभी नया है, वी हैव टू गिव देम टाइम। देखिए इनका You हनीमून believe पीरियड it's है। a challenge for them? नहीं देखिए यूटी में होना इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। समबडी हैड रिटन दैट, अभी मैं पढ़ रहा था ट्विटर पर कि शेख साहब ने ओथ लिया एज प्राइम मिनिस्टर, फारूक साहब ने एज चीफ मिनिस्टर, और इनने लिया एज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी। सो इट्स अ बिग चैलेंज नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर ऑल ऑफ अस। दिस यूटी थिंग एंड दिस जो ये द वे दे वांट टू ब्रश आउट एंड फॉरगेट अबाउट 370 इज अ बिग चैलेंज बिकॉज इसमें एक इमोशनल कनेक्ट है बिटवीन पीपल एंड दिस थिंग। और लोगों को भी एक चीज़ बता दूं, एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है पिछले 2 इलेक्शन में मैंने देखा है, जितना बखूबी एक बंदा झूठ बोल सकता है उतने उसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। झूठ सब पॉलिटिशियन बोलते हैं, लेकिन ये लोगों पर होता है, वो तय करते हैं कि कौन कितना झूठ बोले। तो हमारा प्रॉब्लम हो गया है, हम एक दिन वोट डालते हैं, फिर 4 दिन के बाद बोलते हैं ऐसे गई गलती, राइट। तो आई हर्ड सिमिलर वॉइसेस आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर सम स्टेटमेंट्स, राइट। तो बहरहाल वो फिर बाद की बात है, बट चैलेंजेस बहुत हैं। इनकी जगह कोई भी होते, जहाँ तक ये स्टेटहुड का मामला है, 370 का मामला है, इनकी जगह कोई भी होता तो चैलेंजेस मैसिव होते, पर इनके चैलेंजेस इसलिए ज़्यादा हैं, आई थिंक दे माइट हैव ओवर प्रॉमिस्ड ऑन मेनी, दैट्स वन। एंड 2 ऑन 370 ऑल्सो, बाकियों को कटहरे में खड़ा किया कुछ। इट्स 370 इज अ कलेक्टिव फाइट। नो कश्मीरी पॉलिटिशियन कैन सर्वाइव इफ ही और शी अपोजेस। सो उसमें खाने कर देने जी वो खिलाफ है, ये खिलाफ है। आज फिर भी हम पुराना भूल के इनको बोलते हैं कि आप ले आओ रेजोल्यूशन और हम आपको सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं लाया तो आप याद रखना ये सबसे बड़ी जो है ज्यादती जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ होगी, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों। सजा साहब, क्या आपको लगता है कांग्रेस के किसी भी मंत्री ने आज शपथ समारोह में भाग नहीं लिया? क्या आपको लगता है 370 ही एक वजह है? क्योंकि अभी देश में जो है चुनाव होने वाले हैं और 370